हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने शिंगयुन 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं। अब बात करेंगे हम आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 17 मई, बी 18 मई, सी 19 मई, डी 20 मई। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 20 मई। आज के ही दिन 1734 में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक एंटोन जानसा का जन्म हुआ था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम बी इंगेज्ड है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को और इस वर्ष का थीम है बी इंगेज्ड। अब अगला प्रश्न है दो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर अतुल कुमार, डी डॉक्टर महेंद्र देसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। वे 20 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकटानी का स्थान लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? ऑप्शन है ए जनेजा जानसा, बी थॉमस थावेन, सी थॉमस एडिसन, डी एंटोनियो कोस्टा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस थावेन। लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेत्सी मजोरो को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। लेसोथो की राजधानी है मासेरू और मुद्रा है लोटी। तो हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है थॉमस थावेन। लेसोथो की राजधानी है मासेरू और मुद्रा है लोटी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चीन ने WHO को कितनी राशि की मदद देने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन है ए $1 बिलियन, बी $2 बिलियन, सी $3 बिलियन, डी $4 बिलियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी $2 बिलियन। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रिनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और भारत और चीन के बीच एक युद्ध अभ्यास होती है जिनका नाम है हैंड इन हैंड। यह मेघालय के उमरोई में आयोजित की गई थी। तो चीन ने WHO को $2 बिलियन की राशि मदद करने का ऐलान किया है और चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रिनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए रेल मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस ऐप को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट में मदद करेंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्फल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए वाइस एडमिरल विनय वधवार, बी वाइस एडमिरल जे.एस. मेनन, सी वाइस एडमिरल आर.के. भदौरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विनय वधवार। उन्हें यह सम्मान भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्फल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वाइस एडमिरल विनय वधवार को। वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना के प्रमुख आर.के. भदौरिया हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए रेलबॉट नामक रोबोट विकसित किया गया है? ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे, डी पूर्व रेलवे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण मध्य रेलवे। इस रोबोट को इस्तेमाल बिना शारीरिक संपर्क के दवाओं, चिकित्सा उपकरणों के आपूर्ति और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद, तेलंगाना में। तो हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट नामक रोबोट विकसित की गई है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना मुक्त केंद्र शासित राज्य बन चुका है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी लद्दाख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना मुक्त केंद्र शासित राज्य बन चुका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। और हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मुक्त घोषित हुआ था? तो इसका आंसर होगा गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया है? तो ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 में अपना नया मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपुलेख और काला पानी को भारत में दिखाया गया था। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली।
तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए दिलीप ओमन, बी राजीव बंसल, सी प्रदीप महाजन, डी राजेश सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप ओमन। इन्हें 2 साल के अवधि के लिए भारतीय इस्पात संघ के लिए नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिलीप ओमन। इन्हें 2 साल के अवधि के लिए भारतीय इस्पात संघ के लिए नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए यूनाइटेड वी फाइट, बी जयतु भारतम, सी जयतु इंडिया, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयतु भारतम। इस गाने को प्रसिद्ध लेखक एवं कवि और संगीतकार प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो जयतु भारतम। और ये सॉन्ग प्रधानमंत्री को समर्पित किया गया है। इस गाने को लिखा है कौन है? तो प्रसून जोशी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अब आज का सवाल है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी जापान, सी चीन, डी रूस। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर आप लोगों ने बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।